मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज जो मोदी जी कहेंगे ये श्योर है ना सर, इस पर पलटी तो नहीं मारेंगे फिर? अगली बार महाभारत में आकर आप सवाल पूछ रहे होंगे मोदी जी ने ऐसा क्यों कह दिया? ये गांठ बांध लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए। आपका बयान फिर से सुनाऊंगी आपको अगली महाभारत में। घुस के मारेंगे। दिलीप सिंह जी, तिब्बत में, पीचिंग में, हर जगह भारत का तिरंगा लहराएंगे। ये और वो तिरंगा कैसे लहराएंगे? हर एक भारतीय के हाथ में वो शक्ति है दिलीप जी, हर एक भारतीय के हाथ में, और वो एक टच से हो सकता है, एक टच से हो सकता है। ये चाइनीज ऐप्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा उनकी अर्थव्यवस्था को बल नहीं देता क्या? मैडम बात सुनिए, मैं एक चीज बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि दुष्यंत भाई के मुंह से आज बड़ी अच्छी बात सुनने में आई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दुष्यंत भाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम स्वदेशी पे जोर क्यों नहीं देते हैं? आप इतना बताइए कि हमारे जो आईआईटी हैं, जहां पर हमारे देश के बच्चे पढ़ते हैं, सरकार पैसा खर्च करती है और वो बच्चे जाकर अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में नौकरियां करते हैं पैसे के लिए। आप देखेंगे कि हम जो यहाँ पर अपने स्वदेशी अगर हम सामान को यूज़ करें तो वो हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। जितना भी पैसा हम चाइना से हम जो जितने भी सामान खरीदते हैं वो सारा का सारा पैसा चाइना में जाता है। चाइना से पैसा क्या कहाँ जाता है आपको पता? हर एक इंसान अपने घर में देख ले। पाकिस्तान सपोर्ट क्या किसको करता है? आतंकवादी को। हाँ। तो आप मुझे इतना बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आतंकवाद को पनपाने वाले तो हम खुद हो गए। दलीप जी, मैंने सीधा पूछा, हर व्यक्ति अपने घर में देख ले, मेड इन चाइना सामान है, लेकिन वो मेड इन चाइना कितना है? अच्छा, ये भी हम जानते हैं 2 दिन नहीं चलता, 2 दिन नहीं चलता है मेड इन चाइना, और इसीलिए समय आ गया कि अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन इंडिया हो। प्रणय अजनेरा जी को मैं ले रही हूँ। प्रणय जी, अश्विनी महाजन को लीजिए। आपके माध्यम से प्रणय और भारत सरकार, अश्विनी जी को लीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कितना मुश्किल है ये प्रणय? क्यों ना त्यागेंगे? क्यों नहीं त्यागे? मेरे लिए मेरे देश का मान, मेरे सैनिकों का मान जरूरी है। वो उन चीनी सैनिकों को वहां बॉर्डर पर लगातार आमना सामना कर रहे हैं, उनकी चालाकियां सह रहे हैं, और हम यहां बैठकर मेड इन चाइना करते रहे। जी सुचित्रा जी, क्या मैं मेरी राय रख सकता हूँ? क्या मैं मेरे बोलिए प्रणय जी। अश्विनी महाजन को सुचित्रा जी, सबसे पहले ये मैं बतलाना चाहूंगा कि ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, ना मैं राइटिस्ट हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ जी। उसके बाद मैं ये तथ्य देना चाहूंगा कि चीनी सामान का तो प्रयोग बंद होना ही चाहिए, पर एनालिस्ट होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूं। सुचिता जी, भारतीय ग्राहक जो है वह सस्ते प्रोडक्ट के पीछे आमादा है, और चीन यही हमारी कमजोरी को पकड़ लेता है। आज चीन इतना क्वांटम प्रोडक्शन करता है हर प्रोडक्ट का कि उस वजह से उनको मार्केट लीडर बनने का मौका मिलता है। उनके रेट मार्केट में हम सबसे कम होते हैं, और इस वजह से इंडियन बायर जो है वो चीन की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले यह फैसला लेना चाहिए कि चीन से आने वाली या निर्यात होने वाली, आयात होने वाली कोई भी चीज पर 3 गुना कस्टम ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे चीन से आने वाला सामान पूर्ण रूप से महंगा हो जाए। दूसरी बात मैं बतलाना चाहूंगा कि हम चीन को रातों रात इग्नोर नहीं कर सकते। सर, सस्ता सामान तो आपने बता दिया अजनेरा जी। मैं एक चीज कहूंगी, सस्ता सामान तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि कितना बेकार सामान होता है, ये भी तो उसी सांस में बोलिए। सस्ता सामान मैं 10 रुपए का खरीदूं वो एक दिन ना चले, एक दिन ना चले, तो उसकी क्या मेरे लिए अहमियत है सर? सबसे कमजोर होती है, इसलिए वो सस्ता होता है। अगर वही प्रोडक्ट हम यूरोपियन मार्केट से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। दुर्भाग्यवश हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो सस्ते माल के पीछे भागे चले जाते हैं। इसलिए हमें चीनी माल के साथ जो सस्तापन है वह लगाव से निजात पाना होगा। इसके साथ मैं बतलाना चाहूंगा, एनालिस्ट होने के नाते इस पे मेरी राय स्पष्ट है कि हम एक ही दिन में चीनी प्रोडक्ट्स को त्याग नहीं कर सकते। चीन ने अपना बाजार भारत में बना रखा है। सर, मैं भी नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में कर दीजिए अजनेरा जी, एक दिन मत लीजिए, एक साल लीजिए, लेकिन कीजिए तो सही। शुरुआत आज से होनी चाहिए, शुरुआत तो कीजिए, यही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन मत लीजिए। आज आपने एक ऐप आज अपने मोबाइल से अपने एक ऐप डिलीट किया, आपकी भांति मैं भी एक ऐप अपने मोबाइल से डिलीट करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, पर ये शुरुआत आपको, मुझको, हम सबको करनी पड़ेगी। यही बात मैं कह रही हूँ प्रणय जी, यही बात मैं कह रही हूँ।
मैं यही बात कह रही हूँ प्रणय जी कि शुरुआत तो होनी चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो टिकटॉक पर लगे रहते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो पबजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं और भारत में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। भारत सरकार से भी कोशिश है ये कोशिश है हमारी कि हम अपने देशवासियों को बताएं कि आपके हाथ में कितना दम है। एक टच से, सिर्फ एक टच से आप चीनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। हम एक टिकटॉक टच से अश्विनी जी टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ऐप तो सरकार एक बार में बंद कर दे तो चीनी माल को एक बार में फटका लगेगा, किंतु सरकार भी कदम आगे बढ़ाने से हिचकिचाती है। आज पबजी की वजह से भारतवर्ष में कितने सारे बच्चों ने आत्महत्या हो गई। क्यों हम पबजी को बंद नहीं करती? सरकार में आगे आना चाहिए और ऐसे ऐप को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस वजह से अश्विनी जी हम चीनी सामान खरीदकर, चीनी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर उन्हीं की सेना के जेब में पैसे डाल रहे हैं। मैं गलत कह रही हूं क्या? जी बिल्कुल सही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच ने पिछले 5 साल से लगातार चीन के बहिष्कार का संकल्प लिया हुआ है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं और उसका असर ये हुआ है कि पिछले 2-2.5 साल से भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, टैरिफ बढ़ाए, स्टैंडर्ड्स लगाए और रेसिप्रोसिटी क्लॉज इन्वोक करी, जिसके कारण चीन से आने वाले नहीं, मुझे तो दिक्कत इस बात